2025 में स्टेट बैंक के एटीएम डिपॉजिट मशीन से अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने या किसी दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में पैसे कैसे जमा किया जाता है। आज इस वीडियो में A to Z सारा प्रोसेस मैं आपको करके दिखाने वाला हूं। एटीएम पर आपको इस प्रकार से स्टेट बैंक का एटीएम मशीन मिलेगा। तो एटीएम मशीन में देखेंगे तो यहाँ पे आपको कार्ड डालने का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे एटीएम मशीन के सारे बटन मिलेंगे और ऊपर देखेंगे तो ये इस प्रकार से एक बॉक्स बना होता है जो भी पैसे जमा करते वक्त ये ओपन हो जाता है। और एटीएम मशीन के पूरे स्क्रीन पर देखेंगे तो यहाँ पे नीचे कॉर्नर पर कार्डले डिपॉजिट का ऑप्शन मिलेगा। आपको उसी के ठीक सामने बटन दबा देना है। बटन दबाते ही इस प्रकार से अगला ऑप्शन आएगा। देखिए लिखा हुआ है अगले ऑप्शन में प्लीज़ सिलेक्ट लैंग्वेज, उसके साइड में इंग्लिश, हिंदी, मराठी। यहाँ पे आपको अपनी भाषा चुननी है, किस भाषा में आगे बढ़ने वाले हैं। जैसे मैं इंग्लिश सारा प्रोसेस करके दिखाने वाला हूँ। इंग्लिश के ठीक सामने बटन दबा दिया। अब इस प्रकार से अगला ऑप्शन आएगा। देखिए लिखा हुआ है प्लीज़ इंटर 10 डिजिट मोबाइल नंबर। यहाँ पे आपको कोई भी एक मोबाइल नंबर डाल देना है। ये ज़रूरी नहीं है जो मोबाइल नंबर डालेंगे आपके बैंक अकाउंट से लिंक हो। कोई भी एक मोबाइल नंबर डाल के इफ़ करेक्ट के ठीक सामने बटन आपको दबा देना है। दबाने के बाद इस प्रकार से अगला ऑप्शन आएगा। देखिए लिखा हुआ प्लीज़ सिलेक्ट अकाउंट टाइप, करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। यहाँ पे कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे अगर आपका सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट के ठीक सामने बटन दबाएंगे। और करेंट है तो करेंट, जैसे मेरा सेविंग अकाउंट है तो मैं सेविंग अकाउंट के ठीक सामने बटन दबा दे रहा हूँ। इसी प्रकार से बटन दबा देने के बाद आपके सामने इस प्रकार से अगला ऑप्शन आएगा। देखिए लिखा हुआ है प्लीज़ इंटर 11 डिजिट बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर। यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर डाल देना है। अगर आपका अपने अकाउंट में पैसे जमा कर रहे हैं तो आप अपना अकाउंट नंबर डाल देंगे। किसी दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में पैसे जमा कर रहे हैं तो उस व्यक्ति के अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल देना होगा। पर स्टेट बैंक का ही अकाउंट नंबर होना चाहिए। डालने के बाद इफ़ करेक्ट के ठीक सामने बटन आपको दबा देना है। दबाने के बाद आपके सामने देखिए इस प्रकार से आएगा। देखिए बेनिफिशियरी बैंक नेम, यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर दिखेगा आपका, और जो अकाउंट नंबर आप टाइप किए रहेंगे उस जिसके नाम से वो अकाउंट है उस अकाउंट होल्डर का नाम भी यहाँ पे दिखेगा। दोनों चीज़ें दिखेंगी तो आप ज़रूर एक बार दोनों चीज़ें चेक कर लें तभी आगे बढ़ें। अकाउंट नंबर आप चेक कर लें जो आपको स्क्रीन पर दिखेगा, अकाउंट होल्डर का नाम चेक कर लें। दोनों चीज़ें चेक करने के बाद फिर आपको यहाँ नीचे आपको यस का ऑप्शन मिलेगा, उसी ठीक सामने बटन आपको दबा देना है। दबाने के बाद आपके सामने देखिए इस प्रकार से बॉक्स ओपन हो जाएगा एटीएम डिपॉजिट मशीन का। अब जो भी पैसे जमा करना चाहते हैं इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए 100, 500, 200 के नोट आप इसमें जमा कर सकते हैं। जैसे मेरा 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये के नोट है तो मैं इसे जमा करके दिखाने वाला हूँ। तो आपको इसी प्रकार से सीधा सीधा डिपॉजिट मशीन में इस प्रकार से आप भी अपने नोटों को डाल देंगे। डालने के बाद आपको यहाँ पे इंटर का ऑप्शन मिलेगा। आपको इंटर के ठीक सामने बटन दबा देना है। दबाते ही देखिए बॉक्स बंद हो जाएगा। और ये एटीएम डिपॉजिट मशीन आप जो भी पैसे डाले रहेंगे इस प्रकार से देखिए प्लीज़ वेट का ऑप्शन आएगा और आपके पैसे को ये एटीएम डिपॉजिट मशीन काउंटिंग करेंगे। काउंटिंग करने के बाद अगर आपके सामने इस प्रकार से आए रिमूव कैश, तो इसका मतलब है आपका कुछ पैसा डिपॉजिट मशीन नहीं रिसीव की तो वो पैसा आपका देखिए इस प्रकार से निकल कर आ जाएगा। इसमें कुछ प्रॉब्लम है, मैं प्रॉब्लम आपको बता दूंगा क्या प्रॉब्लम है। तो जैसा कि जो भी पैसा आपका चला जाएगा इस प्रकार से दिखेगा। जैसे मेरा 500 रुपये का एक नोट चला गया और 200 रुपये का एक नोट चला गया है। अब यहाँ पे देखिए जो भी पैसा रहेगा यहाँ पे दिखेगा, टोटल नीचे आपका पूरा अमाउंट दिखेगा। अब अगर जो भी पैसा आपका चला है जैसे कन्फर्म ठीक सामने बटन दबाएंगे तो ये पैसा आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा। ऐड के ठीक सामने बटन दबाएंगे तो ये बॉक्स ओपन हो जाएगा और जो भी पैसे रिटर्न आ जाएंगे वो पैसे आप जमा कर सकते हैं। जैसे मैं ऐड के ठीक सामने बटन दबा दिया और देखिए मैं इस नोट को भी जमा करके दिखाऊंगा। तो जैसा कि जो नोट वापस आते हैं तो इसके कारण होते हैं। जैसे नोट कटा होता है, कहीं कॉर्नर पे फटा होता है या कुछ लिखा होता है जैसे, या मुड़ा होता है। जैसे मेरा नोट मुड़ा हुआ था कॉर्नर पर, इसके लिए एटीएम डिपॉजिट मशीन रिसीव नहीं की। जैसे मैं अब इसे सीधा करके डाल दे रहा हूँ अपने जो कॉर्नर पे नोट मुड़ा हुआ था। डालने के बाद इंटर के ठीक सामने बटन आपको दबा देना है। दबाने के बाद देखिए बॉक्स बंद हो जाएगा और जो भी पैसा आपका रिटर्न आएगा वो पैसा देखिए
एटीएम मशीन इस प्रकार से रिसीव कर लेगी। और देखिए जैसे मेरे 500 रुपये का एक नोट, 500 रुपये, 200 रुपये का एक नोट, और लास्ट में देखिए 100 रुपये भी मेरा अब एटीएम डिपॉजिट मशीन रिसीव कर लिया। और टोटल यहाँ पे मेरा 800 रुपये जैसा कि देख रहे हैं दिख रहा है। अब कन्फर्म के ठीक सामने बटन आपको दबा देना है अपने अकाउंट पैसे जमा करने के लिए। जैसे दबाएंगे आपका जो भी अमाउंट रहेगा, देखिए प्लीज़ वेट लिखा हुआ है, और जो भी अमाउंट रहेगा, जो भी पैसा आप जमा करना चाहते हो वो पैसा आपके अकाउंट में तुरंत जमा हो जाएगा। जमा होने के बाद आपका ये एटीएम डिपॉजिट मशीन आपके अकाउंट में तुरंत जमा कर देती है, इसमें देर नहीं होता है। तुरंत जमा करने के बाद आपको देखिए एटीएम मशीन की स्क्रीन पर इस प्रकार से कंप्लीट का ऑप्शन लिखा हुआ आ जाएगा, क्योंकि आपके अकाउंट में पैसे जमा हो गए और ट्रांजैक्शन आपका कंप्लीट हो गया है। अब आपको एटीएम डिपॉजिट मशीन से देखेंगे तो देखिए इस प्रकार से एक रिसिप्ट भी निकल के आ जाएगी, यानी पावती निकल के आ जाएगी। उस पावती में मैं दिखाना चाहूँगा जो भी मैं इस पैसा जमा किया हूँ वो दिखेगा। जैसे जो भी पैसे आप जमा करेंगे वो जितने रुपए जितने नोट थे वो सारी चीज़ें दिखेंगी। जैसे मेरा 100 रुपये का एक नोट था, 500 रुपये का एक नोट था, 200 रुपये का एक नोट, टोटल यहाँ पे मेरा 800 था तो 800 यहाँ पे टोटल अमाउंट दिखेगा आपका रिसिप्ट पे। और यहाँ पे आपको सक्सेसफुल भी दिखेगा, देखिए कर ले डिपॉजिट सक्सेसफुली। कि आपने देखा, आप इसी प्रकार से अकाउंट नंबर के माध्यम से आप किसी भी स्टेट बैंक के एटीएम डिपॉजिट मशीन से आप अपने अकाउंट में पैसे जमा कर सकते हैं। जैसे मैं आपको A to Z सारा प्रोसेस करके दिखा दिया। अब यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। जैसे आप अपना अकाउंट नंबर डिपॉजिट मशीन के अंदर डालेंगे तो आपका अकाउंट नंबर भी दिखेगा और अकाउंट होल्डर का नाम भी दिखेगा, यानी जिसके नाम से अकाउंट है वो अकाउंट होल्डर का नाम भी दिखेगा। तो आप इसे ज़रूर चेक कर लें तब आगे बढ़ें। और इसके बाद अगर आप जो भी पहली बार में सारे पैसे डिपॉजिट मशीन के अंदर डालेंगे तो जो भी पैसा आपका रिटर्न आ जाए उस पैसे को आप एक बार चेक करें। अगर नोट फटा होता है, कटा होता है या मुड़ा होता है, जैसे मेरा मुड़ा हुआ था, इस प्रकार से नोट होता है तो एटीएम डिपॉजिट मशीन उसे नहीं लेती है, वापस कर देती है। तो आप जैसे मैं ऐड करके फिर से उस पैसे को ऐड करके फिर से डाला तो वो पैसे चले गए। आप इस प्रकार से ट्राई भी कर सकते हैं। और इसके बाद आपका जो पैसा है तुरंत आपके अकाउंट में जमा हो जाता है, या आप किसी दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में पैसे जमा कर रहे हैं तो तुरंत वो पैसा जमा हो जाता है। और इसके बाद आपको एक चीज़ ज़रूर ध्यान देना है, जब आपका पैसा जमा हो जाएगा तो एटीएम मशीन की स्क्रीन पर जैसे कि आपने लास्ट में देखा ट्रांजैक्शन कंप्लीट लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ आना ज़रूरी होता है, तभी आपका जो है पैसा कम्प्लीटली आपके अकाउंट में जमा होता है। और जो भी आपको डिपॉजिट मशीन से रिसिप्ट यानी पावती निकलती है उसके अंदर आपका अमाउंट भी लिखा होता है और उसके अंदर आपका जो डिपॉजिट सक्सेसफुली लिखा हुआ होता है। तो आप इन दो चीज़ों को ज़रूर चेक करें कि एटीएम मशीन पर ट्रांजैक्शन कंप्लीट लिखा हुआ आना चाहिए और आपको जो पावती निकले डिपॉजिट मशीन से उसके ऊपर ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल लिखा हुआ आना चाहिए। तो आप इन दो चीज़ों को ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि SBI के एटीएम डिपॉजिट मशीन के अंदर लगभग ज़्यादातर पैसे फंस जाते हैं। और एक बात लास्ट में मैं आपको और बताना चाहूँगा, अगर आपका पैसा कुछ वापस आ गए आप दोबारा ट्राई करें उसे डालने का। अगर दोबारा ना जाए वो नोट जो भी आपका वापस आ जाए तो आप तीबारा या चौथी बार या पांचवी बार बार उसे प्रयास न करें। इससे क्या होगा, आपका पैसा फंसने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो यही सारी जानकारी थी। अगर आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।